सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अर्थात 4 ऑप्शन वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से व्यापम एग्जाम, पीएससी एग्जाम, स्टेट पीएससी, पटवारी भर्ती, अधीक्षक भर्ती, इसके अलावा पुलिस विभाग, कई सारे ऐसी वैकेंसियाँ होती है जिसमें कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और आजकल के ज़्यादातर एग्जाम में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। चलते हैं प्रश्नों पर। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर क्या क्या काम करता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से एक को सिलेक्ट करना है कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आउटपुटिंग का कार्य, दूसरा है कंट्रोलिंग का कार्य और तीसरा होता है प्रोसेसिंग का कार्य और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से एक ऑप्शन सही है। आप पहले सही आंसर को गैस करेंगे। आप अपना इसमें से सही आंसर सिलेक्ट करें, उसके बाद मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में कितने तैयार हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अर्थात कंप्यूटर का कार्य कंट्रोलिंग करना नहीं होता है। कंप्यूटर के 3 बेसिक काम होते हैं, इनपुटिंग, आउटपुटिंग और प्रोसेसिंग। ये तीनों कार्य कंप्यूटर के बेसिक काम होते हैं, जबकि कंट्रोलिंग कंप्यूटर के कार्य नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर के गुण हैं। हमने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से एक गुण कंप्यूटर के हो सकते हैं या उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और तीसरा दिया हुआ है विश्वसनीयता और गोपनीयता। आप कंप्यूटर चलाते होंगे, आप जानते होंगे कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। इसके अलावा कोई अपने तरफ से गलती भी नहीं करता है, अर्थात जो भी त्रुटि होती है कंप्यूटर में वो मानवीय गतिविधियों के कारण होती है और पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ ही काम करता है कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अर्थात चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से काम करता है और त्रुटि रहित कार्य भी करता है। इसके अलावा उससे विश्वसनीयता भी रखता है। कंप्यूटर शुद्ध काम करता है और गोपनीयता के साथ भी काम करता है कंप्यूटर। आज का तीसरा प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। कंप्यूटर, हमने देखा कंप्यूटर के 3 बेसिक काम होते हैं, इनपुटिंग, आउटपुटिंग और प्रोसेसिंग। तो इनमें से डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है डाटा का संग्रहण करना, दूसरा है डाटा को सजाना और तीसरा होता है डाटा को उपयोगी बनाना और चौथा होता है उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ बता दें, आप अपना ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को हम जो इनपुट के द्वारा डाटा दिए रहते हैं उनका वो विश्लेषण करता है, उनको स्टोर करके रखता है और उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में जमाता है, सजाता है, जिससे हम उस डाटा को आउटपुट प्राप्त कर सकें, अर्थात उनका उपयोग कर सकें। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा को संग्रहण करना, जो हम डाटा दिए हैं कीबोर्ड और माउस से उसको, और उसके बाद सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है और उसको डाटा को सजाता है और वो हमारे उपयोग के लायक बनाता है जो हम डाटा दिए हुए हैं। इन प्रक्रिया को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर में कई सारे भाग होते हैं, जिनमें से हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जिनके बिना काम ही नहीं हो सकता, वो हमें
इसमें बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सीपीयू, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है प्रिंटर। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जैसे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग में कंप्यूटर में तो कीबोर्ड होता ही है, इसके अलावा माउस भी लगा रहता है, उनका भाग है, प्रिंटर होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो सीपीयू होता है। हम बिना कीवर्ड के काम कर सकते हैं वर्चुअल कीवर्ड से, हम बिना माउस के काम कर सकते हैं वर्चुअल माउस से, या जॉयस्टिक और आता है, उसके अलावा कई ऑप्शनल इनपुट डिवाइस है, उससे हम कर सकते हैं। बिना प्रिंटर के भी काम कर सकते हैं यदि माउस रहे और सीपीयू रहे और मॉनिटर रहे तो। इसलिए इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के घड़ी की क्या अलग से स्पीड होती है, क्या उनकी गणना अलग से की जाती है? हम तो सामान्यतः अपने घड़ी की गणना सेकंड से करते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो क्या कंप्यूटर में भी ऐसा होता है? आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे तो आपको इससे बारे में पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है गीगाबाइट में, दूसरा है सेकंड में, तीसरा दिया हुआ है मेगाहर्ट्ज में और चौथा दिया हुआ है किलोबाइट में। आपको बता दें कि कंप्यूटर के घड़ी की गणना मेगाहर्ट्ज से की जाती है, न कि सेकंड से। आप इसको ध्यान देंगे, कंप्यूटर में जो घड़ी लगी रहती है उनकी स्पीड की गणना मेगाहर्ट्ज से की जाती है, और जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज रहेगा कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, ब्लू रे डिस्क क्या है? आपने ब्लू रे नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या है ये आप जानते हैं तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करें और मैच करें कि आप कितने तैयार है किसी एग्जाम के लिए। ब्लू रे एक प्रिंटर है, ब्लू रे एक इनपुट डिवाइस है, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क है और चौथा है ब्लू रे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप यदि कंप्यूटर की पढ़ाई किए हैं तो आप जानते होंगे ब्लू रे एक मेमोरी होता है, लेकिन ऑप्शन में तो मेमोरी है नहीं। आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप इन सारे प्रश्नों का एक बार विस्तार से अध्ययन करें। ब्लू रे एक मेमोरी होता है, लेकिन हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन को सही आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर है ब्लू रे एक मेमोरी है, लेकिन एक ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी है। सी ऑप्शन अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर किस भाषा को समझती है? जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूं, तो क्या कंप्यूटर हिंदी भाषा को समझता है कि इंग्लिश भाषा को समझता है या उर्दू को? इसी तरह कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है जिसको कंप्यूटर समझता है। हम तो इंग्लिश में कीबोर्ड में लिखते हैं और हिंदी में बोल रहे हैं तो कंप्यूटर समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए कंप्यूटर अपना अलग भाषा रखता है। इसमें पहला ऑप्शन है जावा भाषा, C+ लैंग्वेज, तीसरा है बाइनरी लैंग्वेज और चौथा होता है लोगो लैंग्वेज। आपको जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ये चारों कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन कंप्यूटर जो भाषा समझती है वो आंसर क्या है आप गैस करें तो सही आंसर है तीसरा ऑप्शन बाइनरी भाषा। कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, जबकि जो जावा, C+ और लोगो होता है उनके लिए असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है ट्रांसलेट करने का वो समझता है, और उन्हें वो सॉफ्टवेयर जावा, C+, लोगो को बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है, जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। अगला है ओरेकल क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है एक प्रचलन तंत्र, दूसरा है एक पेज मेकर सॉफ्टवेयर, तीसरा है एक हार्डवेयर और चौथा है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप देखेंगे तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, जबकि उसमें पेज मेकर और चौथा में डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक
हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं, जो भौतिक रहता है, वो हार्डवेयर होता है। जिसे हम अपने हाथ से छू नहीं सकते, भौतिक वस्तुएं नहीं होती, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किसका बना होता है? आप यदि कंप्यूटर चलाते होंगे तो जानते होंगे उसमें चिप लगा रहता है, और वो चिप किसका बना होता है ये हमें बताना है। इसमें पहला है क्रोमियम का, दूसरा है सिलिकॉन का, और तीसरा है एंथ्रेसाइट का, और चौथा है पर्ण का। तो इसका सही आंसर क्या है, आप गैस करें। कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप बना होता है सिलिकॉन का। ध्यान देंगे आप, कंप्यूटर में जो चिप प्रयुक्त होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, और ये सबसे ज़्यादा बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि कंप्यूटर से जुड़े ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के कंप्यूटर से जुड़े नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा देंगे। इसके अलावा आप और प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कंप्यूटर के विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन कर सकेंगे और आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।